एक किसान था। उसे दो बैल था और चार गायें थी। उनके पास उनकी कब दिन रात कट जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। वो अपने बैलों से और गायों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो कभी भी उनसे दूर हटना नहीं चाहते थे। वो कभी बाहर जाते भी थे तो उनकी हमेशा ध्यान उनके गायों बैलों और बछड़ों पे पड़ी रहती थी। वो उनसे दूर कभी होते नहीं थे। एक दिन की बात है। सुनिए जी, आपने मुझे शादी में एक शर्त किया था कि आप मुझे एक सोने का हार देंगे और एक सोने का बाली। आज तक आपने मुझे नहीं दिया। यदि आज आप मुझे नहीं देंगे तो मैं घर चल के जा रही हूँ, ठीक है? अपना घर संभालो। हाँ, मैं वादा तो किया था, पर अभी मैं तुमको कहाँ से दूंगा? ऐसा मत करो पुष्पा। मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मुझे हार चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं आज घर छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? हे भगवान, ऐसी पत्नी किसी को ना हो। ये तो जान मार देगी मेरा। तुम मरो या जियो, मुझे हार चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है, मैं तुमको हार दे दूंगा, पर थोड़ा रुको तो। क्या? थोड़ा रुको। मुझे कल चाहिए तो चाहिए। मैं और कुछ नहीं सुनती, बस। अरे तुम मार दोगी लगता है मुझे। घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुमको हार चाहिए? हार किसने दिया तुम्हें ये दिमाग? ज्यादा बोलो मत। जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही सुनो, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बस। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा तुमको। और वीर वहां से चला जाता है, गुस्से में, कुछ सोचते हुए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेबस हूँ ये सब करने के लिए। कुछ दिन पहले की बात है। हे भगवान, मुझसे देखा नहीं जाता ये पति की हालत। क्या करूं मैं? यहाँ तो आसपास में कोई काम भी नहीं मिलता। हे भगवान, मैं बचपन से आपकी पूजा कर रही हूँ। ये बोलती है और रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है। क्यों रो रही हो बेटी? पुष्पा मन में ही सोचती है, इतने बड़े जंगल में ये कौन है? आप कौन है? जल्दी मुझे बताइए। मैं पर्वत हूँ। मुझसे देखा नहीं जाता पति की हालत। वो बहुत ही बीमार है। मुझे सब पता है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। वो क्या काम है, जल्दी बताइए। उनका सारा गाय बैल बेचना पड़ेगा तुमको। फिर तो हम और गरीब हो जाएंगे पर्वत देवता। तुम गरीब नहीं हो जाओगे। तुम अपने पति की चिंता बहुत करती हो ना। और हाँ, तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए तुम अमीर हो जाओगे और अपने गांव की सेवा करना, ये तुम्हारा धर्म है और मुझे पता भी है। तुम्हें एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे पति को तुमको बोलना पड़ेगा वो गाय बैल बेच ले। ये बात मैं कैसे बोलूं कि गाय बैल बेच रहे? वो तो गाय बैल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चों की तरह। मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला तुम्हें कठोर कदम उठाना पड़ेगा। पर गाय बैल को बेचने से क्या होगा? गाय रखने से उसकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो चराने तो जाएगा ही, और चराने के लिए जाएगा तो उसकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। बस तुमको यही काम करना है, उस गाय को बेचना ही पड़ेगा, फिर वो ठीक होगा तुम्हारा पति। तुम लोगों को आज मैं घुमाने लेके जाऊंगा, चलो घूम के आते हैं। ए शैतान, शैतान रुको रुको, क्यों भागा रहा है शैतान? रुक, अरे सब शैतान, रुको तो सही। सबको पता चल गया ये कहाँ जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता हूं मैं।
हाँ, इस पहाड़ के नीचे ये सेफ है। यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं आएगा और हवा से भी ठंडा नहीं लगेगा इसे। अब मैं इसे यहीं पर छोड़ के जाता हूँ। थोड़ा तो काम धंधा कर लूंगा ना कहीं। लेकिन पुष्पा को ये किसने चढ़ा दिया? मेरी बीवी तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है इसको, जो आजकल हार हार का लट लगाए रहती है और कहती है गाय बैल भैंस बेच दो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। इसके दिमाग में ये दुर्बुद्धि आई कहाँ से? जो भी है तो आखिर पत्नी। देखता हूँ क्या होता है। पर अभी तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। पर ये दुर्बुद्धि को मैं क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है। हे पर्वत देवता, आप ही देखो। आपका तो महिमा बहुत निराला है। मेरे इस दोनों बैलों को आप देखना। मेरे जान से प्यारा है ये दोनों बैल। पता नहीं मेरी वो 4 गायें कहाँ होंगी, पर मैं अच्छी जगह पर छोड़ दिया हूँ। वो जो किसान है, मैंने उसे बोल दिया है, जब भी मेरा दिल करेगा, मेरी वाइफ का दिमाग ठीक हो जाएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। और वो किसान भी बोला, जब भी आपका दिल करे आप आके ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन एक बछड़ा मुझे दे देना। मैं भी बोला हाँ दे दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बछड़ा ही तो चाहिए, पर मुझे गाय तो मिल जाएगा ना। पर ये पुष्पा को किसने दिमाग दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हे पर्वत देवता, आप ही उसका कुछ दिमाग देखो। यदि वो ठीक हो जाए तो हो जाए, मेरा दिन सुधर जाए। जाता हूँ पर्वत देवता, आपके भरोसे मेरे इस दोनों लाल को छोड़ के जाता हूँ। आपके भरोसे हे पर्वत देवता, संभालना से जाता हूँ। चलो, इसका सोने का हार हो गया, अब तो परेशान नहीं करेगी। पता नहीं, लेकिन इसको हमारे बैल से गाय से क्या दुश्मनी था? मेरा सोना ऐसा गाय बैल बैल को मैं पहाड़ के छोर के आया हूँ, कैसे रहेगा वो? चलो देखो, ये गाय कितनी अच्छी से यहाँ पर छाव में बैठी हुई खड़ी है। चलो मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या कहानी हो रहा है घर में। हाँ, हार हो गया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश होगी तुम। अब कहाँ जा रही? मुझे सब पता है तुम कहाँ जा रही है। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ। मेरा शक सही निकला। इसे मेरे गाय बल को देख कहीं हार सूझी थी, अभी देखो देखने गया है। और रहेगा तो और मांगू। मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, देखो। हाँ, मुझे हार बहुत अच्छी लगी। हम्म, पर मैं आपको क्या बताऊं, इस हार के पीछे कितना मैं रोई हूँ। चलो, गलत ही सही। अब आपको मुझे उस पर्वत के नीचे लेके जाना है बस। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं आने में आज थोड़ा लेट हो गया, सोया ही रह गया, नींद ही नहीं टूटा। लेकिन तुम लोग भूखे हो, मैं तुम्हें अभी जल्दी जल्दी खाना खिलाता हूँ। अरे, ये क्या हुआ? ये आंधी कैसे आ गया? इतना तूफान! ओ, बारिश भी! और ये पर्वत कैसे उठ रहा है? मेरा दोनों बैल कहाँ चला गया? ओ, अब मैं क्या करूं? अच्छा, मेरी बीवी बोल रही थी कि बेच लो, सोना जेवर तो मैं वही देता है। भगवान, ये क्या हो गया? शांत हो जाओ वीर, शांत हो जाओ। मैं पर्वत हूँ, और तुम्हारी बीवी को मैंने ही बोला था तुम्हारे सारे बैल और गाय को बेचने के लिए। और ये जो बैल गायब हुआ, वो मैंने इसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है। पर पर्वत देवता, मेरा रोजी रोजगार कैसे चलेगा? मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा ना। नहीं, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम भूखे नहीं मरोगे। अब तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। मेरा बात खत्म होते ही तुम आंख बंद करना, और तुम अपने गांव के चौराहे पे मिलोगे और तुम्हें दिखेगा। जैसी आज्ञा पर्वत देवता, मैं जाता हूँ। जैसे ही उसने अपनी आँख खोला और देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने बहुत बड़ा महल बन चुका है, उसकी वाइफ घर के सामने ही खड़ी है। वो देख के फूले न समा रहा था और उसकी वाइफ तो बहुत ही खुश लग रही थी।
और दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे उस महल में। आपको कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।